हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाला एजुकेशन बाय मेजर भारत। आज हम बात करेंगे द प्रीसिडेंसेस, द पोस्ट इंसिडेंट्स ऑफ द पहलगाम अटैक एंड इंडिया देर आफ्टर हैड लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर। सो ऑपरेशन सिंदूर में हमने बात की थी कि हमने कुछ लॉन्च पैड्स को अटैक किया था जो टेररिस्ट जहाँ पे रह रहे थे। देवर टोटल 9 लॉन्च पैड्स, 5 in POK and 4 in Pakistan. So thereafter, Pakistan's response came. They heavy shelled our areas, bordering areas, जिसकी हमने बात की थी, जिसमें तकरीबन उस टाइम तक they were about 15 dead. तो उसके बाद हम बात करेंगे. This is a list. This is the documents released by the Ministry of Defense. As you can see that there was a civil military fusion in the terrorist camps, जहाँ पे senior officers of the Pakistani army were there in the last moments or the funeral of the terrorist. जो terrorist थे, जो मरे थे हमारी strike में, जिनकी मौत हुई थी, उसके funeral में there were important prominent military officers of rank lieutenant general, brigadier, major general. Those were the senior officers, and also IGP Punjab and member of provincial assembly of Punjab. So these people were there in the मुंदरी के लश्कर तोयबा के कैंप में जो कैजुअलिटीज हुई थी टेररिस्ट की, उनमें। उसके बाद हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे मिलाल, बावलपुर में, जैसे देर वर टोटल 9 कैंप्स, बट आउट ऑफ 9 2 वर वेरी प्रोमिनेंट। फर्स्ट जो मुंदरिके में था, मुरीद के में था, और भावलपुर में था। उसके बाद जैसे इनकी फ़ोटो रिलीज़ की है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। So let's move forward, and there we will talk about so this is the name that I have given, a shift from an एंटी टेरर ऑपरेशन। मतलब शुरुआत में ये एक एंटी टेररिज्म ऑपरेशन था, बट इट टेकन द रोल ऑफ और द reshift to military conflict between India and Pakistan. So the escalation ladder following Operation Sindoor, कि जो ऑपरेशन सिंदूर हमने किया था, टेररिस्ट को जो उन्होंने मारा था हमने, उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई। और एस्केलेशन लैडर इज अ मिलिट्री टर्म, कि जो एस्केलेशन आफ्टर एस्केलेशन डन बाय द एडवर्सरीज और बिलीजरेंट्स, राइट। जैसे कोई इंडिया ने कुछ किया, देन पाकिस्तान फॉलोड इट, देन इंडिया फॉलोड इट, देन इट कीप्स ऑन अपग्रेडिंग इटसेल्फ। सो फ्रॉम 7 to 10 was the operation which concluded. सो इसमें हम बात करेंगे टोटल इनकी हाइलाइट्स की। जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल जिसमें फायर की गई, फतेह 2, विच वॉज इंटरसेक्टेड बाय बराक 8 ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। देन हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो वेपनरी थी, बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, रडार्स थी, जिनका डिस्ट्रक्शन हुआ। देन बात करेंगे हम कि हमारी और उनकी कैजुअलिटीज़ कितनी कितनी हुई, लाइक 1 राफेल वॉज शॉट डाउन। एंड देन IMF की जो पाकिस्तान ने को हेल्प मिली है, दैट वी विल टॉक अबाउट। देन वी विल टॉक अबाउट ट्रम्प्स ट्वीट फॉर द सीज फायर, मिक्स्ड रिएक्शन, सीज फायर होने के बाद क्या क्या रिएक्शन आए इंडिया में और पाकिस्तान में, दैट वी विल टॉक अबाउट। उसके बाद चेंज इन मिलिट्री डॉक्ट्रीन ऑफ इंडिया
from terror means an act of war. Then the role of Union War Book in Operation Sindoor for integral war management of the country. Then we will talk about the very sophisticated issue Kirana एंड चंगाई हिल्स में जो न्यूक्लियर स्पेक्टिकुलेशंस हुए हैं फॉर द लीक्स की जो रेडिएशंस वहाँ से निकल रही हैं, वी विल एग्जामिन दैट. देन वी विल टॉक अबाउट इंडियाज इंडिजिनस नेविक एंड अक्षतीर. India's response, final response, that we will not revive the Indus Water Treaty. Then talks with Pakistan regarding POK and terrorism only. तो हम बात करेंगे शुरुआत से कि एस्केलेशन लेडर जो इंडिया ने स्ट्राइक की टेरर कैंप्स पे, उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई. On the night of 7/10/8, Pakistan attempted to attack Indian military establishments. क्योंकि उसने पहले ही चेतावनी दी थी. When both the DGMOs were talking, जैसे हमने जो स्ट्राइक की उसके बाद हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने पाकिस्तान के DGMO को बोला था कि वी हैव स्ट्राइक योर 9 टेरर कैंप्स. तो उसके रिस्पॉन्स में जो पाकिस्तान साइड से रिस्पॉन्स आया था कि यू जस्ट वेट फॉर आवर मिलिट्री रिस्पॉन्स नाउ. तो थिंग्स वर लाइक दैट. तो यूएवीज का इस्तेमाल करके, ड्रोन्स का, आर्टिलरी शेलिंग्स की हमने पहले भी बात की थी. Then it copied our mechanism and unmanned aerial vehicles, drones, artillery shellings, इनका यूज़ करके पाकिस्तान ने LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के जैसे ये एरियाज अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, these are the areas which Pakistan attacked using UAVs, drones and artillery. But our sophisticated air defense mechanism stopped them. Most of them were stopped in the air only. Like these attempts were foiled by integrated counter unmanned aerial system grid. जो integrated है, कई तरह के weapons हैं, radars हैं, they are integrated, the weapons are integrated and a grid is formed. एक grid बना दी गई है किसकी, काउंटर करने के लिए unmanned aerial systems को. जो ड्रोन्स हैं, यूएवीज हैं, उनको रोकने के लिए एक ग्रिड है. और एयर डिफेंस में आती हैं किसी भी तरह की मिसाइल है, ड्रोन्स हैं, एवरीथिंग विच इज लाइक ए फाइटर जेट ऑल्सो, ऑल मैन्ड, अनमैन्ड मिसाइल्स एंड ऑल टाइप ऑफ एरियल threats that may be posed on our country are countered by air defense systems. देन उसके बाद 8 तारीख को सुबह जो पाकिस्तान ने कर दिया, हमारे ऊपर यूएवीज, आर्टिलरी, ड्रोन्स का अटैक किया हमारे ऊपर. बट इट वाज फेल्ड बिकॉज ऑफ आवर गुड क्वालिटी ऑफ एयर डिफेंस. उसके बाद रिटेलिएट किया, जैसे मैंने बात की एस्केलेशन लेडर. अगर पाकिस्तान ने कुछ किया देन वी विल ऑल्सो गिव इट बैक इन मच मोर टर्म्स. तो 8 तारीख को सुबह इंडियन आर्म फोर्सेस ने जो एयर डिफेंस रडार्स हैं और सिस्टम्स हैं पाकिस्तान की मिलिट्री लोकेशंस पर, जैसे अंबाला एयरफोर्स स्टेशन है हमारा, वहाँ पे रडार्स भी हैं, फाइटर जेट्स भी हैं. देयर इज़ ए होलिस्टिक काइंड ऑफ थिंग. तो एक एयरफोर्स स्टेशन में हर तरह की चीज़ें होती हैं इंक्लूडिंग रडार्स. तो एयर डिफेंस में कोई भी अगर हमारे पास मिसाइल है, कोई भी मिसाइल है, कोई भी गन है, तो वो पहले डिटेक्ट करेगी कि कोई एरियल थ्रेट, कोई यूएवी आ रही है. कैसे पता चलेगा? रडार से. तो हमने एयर डिफेंस रडार्स को हिट किया पाकिस्तान के अंदर. और 1 एट लाहौर
जो लाहौर पे है, इट वॉज न्यूट्रलाइज्ड कंप्लीटली, इट वॉज डिस्ट्रक्टेड। देन उसके बाद हमने कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान का एस्केलेशन लेडर, नाइट ऑफ 8 and 9 मई, पाकिस्तान एयरफोर्स violated Indian airspace a number of times from Leh to Sir Creek। जैसे हमारा जो बॉर्डर है विद पाकिस्तान इंक्लूडिंग लाइन ऑफ कंट्रोल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ पे है? इन जम्मू एंड कश्मीर। तो लेह से लेकर सर क्रीक इज इन गुजरात, वहां तक पूरे बॉर्डर पे पाकिस्तान ने हमारे एयर स्पेस को टारगेट करने की कोशिश की और वोलेशन किया। एंड देयर वर अप्रोक्सीमेट 400 UAVs एंड ड्रोन्स। इट इज अ गवर्नमेंट डाटा, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ब्रीफिंग्स थी उसमें कहा गया है कि देर आर मोर देन 400+ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स एंड ड्रोन्स बाय विच इंडिया वाज अटैक्ड बाय पाकिस्तान। कितनी लोकेशंस पे? 36 लोकेशन, 36 लोकेशंस। एंड मोस्ट ऑफ द 400 drones and UAVs were intercepted. So this is a well and good work that our air defense did. Additionally, dog fights between both countries, जो एयर फोर्सेस होती हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, उनकी डॉग फाइट्स हुई आपस में। they did not cross anyone's border, they did not enter anyone's border। ना ही भारत वालों ने पाकिस्तान में एंट्री की, ना ही पाकिस्तान वालों ने भारत में एंट्री की। बट आजकल वेपन्स इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं कि अपनी बाउंड्रीज में रहते रहते ही हम वी कैन फायर, वी कैन एंगेज द एनिमी। तो डॉग फाइट भी हुई और हैवी शेलिंग्स भी हुई, राइट। और 4 AD साइट्स को अटैक किया फिर इसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान की, एंड डिस्ट्रॉयड 1 AD रडार, एयर डिफेंस रडार को डिस्ट्रॉय भी कर दिया। उसके बाद हमने तो ऑपरेशन सिंदूर चला रखा था। जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर चला रखा था, उसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन चलाया अपना। कब चलाया? नाइट ऑफ 9th and 10th मई। एग्रेसिव एक्शन बाय पाकिस्तानी आर्मी ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। जो वेस्टर्न फ्रंट है हमारा इंडिया का, LOCNIB, तो उसके ऊपर पाकिस्तान मिलिट्री एक्टिव होगी। उसने लॉन्ग रेंज वेपन्स मीन मिसाइल्स, रॉकेट्स, UAVs एंड ड्रोन्स, लोइटरिंग म्यूनिशंस ऐसे होते हैं सुसाइड ड्रोन्स की तरह। जैसे हमने पाकिस्तान के ऊपर लोइटरिंग म्यूनिशंस का ही यूज किया था। जो ड्रोन था हमारा इजराइल बेस्ड हैरोप फाइटर एयरक्राफ्ट। तो इन सब का कॉम्बिनेशन, UAV, ड्रोन्स, आर्टिलरी, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, लोइटरिंग म्यूनिशंस, फाइटर जेट्स, इन सब का मिश्रण करके एक ऑपरेशन चलाया गया, while combining them all and pose a threat to India. And they targeted Indian military infrastructure, civilian areas, but it is very good thing that most of these attacks were intercepted and they were taught a very good lesson by our armed forces. They tried to attempt or attack 26 locations, right? And Pakistan make an air intrusion harassment attacks using its armed forces, mainly the air forces, and they attacked Indian Air Force stations, Udhampur, Pathankot, Adampur. They tried to destroy some of the radars, weaponry, but all were intercepted. So this is what the Pakistan, after launching their operation, did. And after that 10 तारीख को तकरीबन रात के 1 बजे पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल अटैक किया इंडिया के ऊपर। दे वर टारगेटेड इन एयर बेसिस, जो भी मैंने बताया।
दे वर टारगेटेड टू द एयर बेसिस। तब उसके बाद मॉर्निंग ऑफ 10 मई 10 मई की सुबह आर्म फोर्सेस ने भी हमारी carried out किए some military targets, like every country has the opponents or enemies sensitive points, their military bases and their locations, और उनको पता भी होता है कहाँ पे क्या स्टोरेज है, कहाँ पे न्यूक्लियर है, कहाँ पे क्या सेंसिटिव चीज़ें रखी हुई हैं। सो इंडिया ऑल्सो tackle targeted technical infrastructure which are used for communication, navigation, radars, etc., command and control centers, weapon storage at Murid, Chaklala, Rahim Yar Khan. So these were the areas which India tackled or attacked Pakistan. तो उसके बाद ये सब होने के बाद पाकिस्तान वॉज टोट ए गुड लेसन कि इफ यू कीप ऑन डूइंग सच थिंग्स द एस्केलेटरी लैडर विल कीप इटसेल्फ इंक्रीजिंग। तो लड़ाई बढ़ती रहेगी और दैट कन्विंस्ड पाकिस्तान 3:35 पे पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस हमारे डीजीएमओ को कॉल करते हैं, दे आस्क फॉर ए सीज फायर कि अब लड़ाई को विराम दीजिए। सो वी हैड tackled, we had made our progress to that extent कि जो पाकिस्तान को फोर्स कर दिया कि they asked for ceasefire। उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया जो सबने देखा होगा मैक्सिमम ने कि फुल एंड इमीडिएट सीजफायर हो गया इंडिया एंड पाकिस्तान विद द मेडिटेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो बोथ साइड एग्रीड कि 5 बजे के बाद नो वन वुड फायर, नो वन वुड डू एनीथिंग टू हार्म अदर्स, बट certain drones and UAVs from Pakistan side were still there till night। रात तक जो पाकिस्तान साइड से UAVs थी और ड्रोन्स थे वो आते रहे और आर्टिलरी की शेलिंग भी होती रही। So let's see, these are attacked sites in Pakistan। जैसे ये जो सफ़ेद वाले हैं that you can see, these are the 9 locations which India or Indian Armed Forces had already attacked in Operation Sindoor, because यहाँ पे terrorists रहते थे। These are the terrorist camps। जो आप येलो देख रहे हो ये बाद की बात है, when the escalatory ladder had gained up or scaled up। ये नूर खान है, ऑपरेशन साइट्स, मुरीद यूएवी कमांड सेंटर, सरगोदा रनवे स्ट्राइक्स, गुजरावाला, जकोबाबाद, सुकू। सो दीज वर जैसे लाहौर रडार साइट। सो दीज आर द मिलिट्री टारगेट्स विच इंडिया हैज टेकन डाउन। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग। ये कंप्रीहेंसिव है, आप देख सकते हो कि जो ऑरेंज टाइप है वो इंडिया ने पाकिस्तान की मिलिट्री स्टेशंस के ऊपर अटैक कर रखा है ये रे, एंड दैट यू सी इन ग्रीन आर द अटेम्प्ट्स बाय द पाकिस्तानी एयर फोर्सेस टू hamper our security at these stations like Batinda, Chandigarh, Ludhiana, Pathankot। I had already given you these names। See, this is the map-based reference of this thing। So these are the visuals of destroyed Paki air force and air defense infrastructure। जैसे सरगोदा में देखो आप एयरफील्ड पहले ही ऐसा था एंड डिस्ट्रक्शन के बाद इज लाइक दैट। So these are the pictures released by the Ministry of Defense। जैसे सुक्कू एयरफील्ड में पहले ये रडार साइट थी, पहले ऐसी थी, उसके बाद देखो आफ्टर दैट यू कैन सी दे आर डिस्ट्रॉयड।
अभी देखो आप इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज जो जो यूज हुई हैं, ये देखो आप, ये रडार स्टेशंस, इस पे मॉनिटरिंग चल रही है कि किस किस तरह के वेपन्स, किस किस तरह के एरियल व्हीकल्स हमारे पास आ रहे हैं, एंड दे आर द किलर्स एयर डिफेंस सिस्टम्स में। जैसे रडार से तो पता चला कि सच टाइप ऑफ थिंग्स आर कमिंग। ये देखो आप, ये व्यू है रडार का, मॉनिटर में इस तरह से दिखता है कि दीज आर एनिमी, दीज आर फ्रेंडली, तो इनसे हम किल करते हैं, दे आर फॉर किलिंग पर्पसेस आफ्टर डिटेक्शन। ये मल्टी लेयर है। जैसे ये देखो आप, इस एरिया में इसकी रडार है, ये आकाश तीर का है। इंटरनेशनल बॉर्डर में ये इस तरह की, दे होल कंबाइन, दे होल मिक्सअप, दे होल मेक कॉम्बिनेशन एंड लीव्स नो स्टोन अनटर्ड टू डिटेक्ट द एनी अनफेमिलियर और एनिमी एक्टिविटी। ये सर्विलेंस है, इसमें रडार्स की ये वो है रेडियस RCS। तो जैसे हमने बात करी थी कि सीज फायर हो गया, एंड देयर इज आर सो मेनी स्पेक्युलेशंस ओवर द इशू कि अच्छा हुआ, खराब हुआ, क्या हुआ। सो दिस इज फ्रॉम ब्रह्मा। सो ही सेज, ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया कि फुल टर्म एंड इमीडिएट सीज फायर। तो उसने कहा कि डज दिस मीन दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी had decided not to take Operation Sindhu to its logical conclusion. He says कि just agreeing to the ceasefire के लिए agree करना is not enough. You should do more. Then it is very important. Let's discuss in 1 minute briefly. Kirana and Changai Hill nuclear leak speculations. सी, जो सरगोदा है एयरबेस, उसके पास है किराना हिल, जहां पे अर्थक्वेक मेजर किया गया 4.4, ये चंगाई हिल पे किया गया 5.7। तो अकॉर्डिंग टू मेजर जनरल राजीव नारायण, हु इज अ रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर, ही सेज कि दीज टू, किराना हिल एंड चंगाई हिल, हैड न्यूक्लियर वेपन्स एंड दे वर they had nuclear warheads and they were hit by the Indian Air Force. Indian Air Force द्वारा ये हिट किए गए थे, और जहाँ से इसका जो रेडिएशंस वगैरह वहाँ से निकल रहा है, एंड द मोस्ट ऑफ देम आर डिस्ट्रॉयड एंड टनल एंट्रेंसेस आर ब्लॉक्ड। कि जो इसमें जो भी वार हेड रखे गए थे किराना हिल्स और चंगाई हिल्स में, वो मोस्ट ऑफ देम आर डिस्ट्रक्टेड, मोस्ट ऑफ देम आर किल्ड, और जो एंट्रेंसेस हैं, जो अंडरग्राउंड होते हैं ये न्यूक्लियर वेपन्स, वो भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। बट जो डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस हैं, कल उन्होंने मना कर दिया कि देयर इज नो सच ऑपरेशन डन बाय आवर आर्म फोर्सेस। बट देयर आर विजुअल्स, देयर आर वीडियोस सर्कुलेटिंग इन द इंटरनेट दैट पाकिस्तान साइड शो सिस्मिक वेव्स। जब अटैक किया तो सिस्मिक वेव्स वर सीन इन दोज वीडियोस, और उसके बाद न्यूक्लियर रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है B-350, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, दैट अराइव्ड इन पाकिस्तान टू कंडक्ट एन एरियल रिकॉनेसेंस ऑफ द रेडिएशंस, एंड देयर इज नो एग्रीमेंट ओवर दिस इशू कि अटैक हुआ है नहीं हुआ है। बट मोस्ट ऑफ देम इन द ट्विटर और द एक्सपर्ट बिलीव दैट द अटैक हैज बीन डन, and this nuclear site attack has convinced Pakistan to ask for a ceasefire. अभी बात करें हम नाविक और अक्षतीर। नाविक के हमारी खुद की जैसे सैटेलाइट्स का मिश्रण है। देयर आर 7 सैटेलाइट्स विच आर प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी, विच आर प्रोवाइडिंग नेविगेशन टू आवर ओन सिस्टम्स। एंड देन अक्षतीर, इसकी 2 हैं, जैसे एक तो स्टैंडर्ड पोजीशन प्रोवाइडर है जो मेन सिविलियंस के लिए है, और एक रेस्ट्रिक्टेड सर्विस जो कि मिलिट्री के लिए है। अक्षतीर है एडवांस एयर डिफेंस कंट्रोल रिपोर्टिंग सिस्टम, BEL भारतीय एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है फॉर द इंडियन आर्मी
सेंसर फ्यूजन है इसमें, इसमें मिसाइल्स भी हैं, सेंसर्स भी हैं, रडार्स भी हैं, सो इट कैन कैरी आउट ऑल द टास्क। और जो अभी अटैक हुआ, मोस्ट ऑफ द drones UAVs were intercepted by Akshatir. So in this we have discussed these things which were highlighted, and what's India is going to achieve by it. It has changed its doctrine that India will not take any further terror attack on itself, and it will go for a war. So thank you so much for watching. Have a nice day.